अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज लेक्चर 2 ऑफ आवर चैप्टर 11 मेंसुरेशन। ठीक है, लिख देता हूँ मेंसुरेशन। चैप्टर नंबर आपका जो है 11 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 2। ठीक है, अब इसमें जो इसमें हमें लिखना है, पहला इसमें हमें डिस्कस करना है सिलेंडर्स के बारे में। सिलेंडर क्या होते हैं? ठीक है, तो सिलेंडर, ठीक है, तो ये फिगर होती है, इसका मैं ड्रॉ कर देता हूँ। इस शेप में होता है ऐसे सिलेंडर हमारा। ठीक है, ठीक है, ये हमारा सिलेंडर हो गया, ये हमारा इसका रेडियस हो गया, और ये हमारी क्या है, हाइट h। ठीक है, तो देखो ये जो खाली इसका कर्व सरफेस गोलाई गोलाई का जो होता है, खाली इसे हम सी ए से बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। पहले भी इसमें डिस्कस करा था हमने, तो ये हमारा सी ए से हो गया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया खाली इसकी गोलाई गोलाई का। ठीक है, और टोटल जब बोलेंगे तो मतलब कर्व प्लस टॉप सरफेस क्या है, सर्किल है, और उसका बेस जो है वही सर्कुलर एंड है। ठीक है, तो दो सर्किल हम ऐड कर देंगे और इसमें। ठीक है, तो जो सी ए से होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये हमारा जो होता है, ये होता है हमारा 2 पाई आर एच। कितना होता है? 2 पाई आर एच, ध्यान रखना। ठीक है, तो बस इसमें वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाता है। ठीक है, तो पाई के लिए पुट कर दो या रेडियस या हाइट। ठीक है, 2 पाई आर एच। ऐसे ही आता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया किसका? सिलेंडर का, ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। सी एस ए में हम क्या ऐड कर देते हैं? दो सर्कुलर बेस, पाई आर स्क्वायर ऐड कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? लाइन खींच देते हैं बीच में। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें आती है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा कोन। ठीक है, तो ये फिगर जो होती है इसको ड्रॉ कर लो। तो कोन की जो शेप होता है, शेप में होता है कोन। ठीक है, तो इसका जो बेस होता है वो क्या होता है? सर्किल होता है, याद रखना। ठीक है, और जो इसकी परपेंडिकुलर हाइट होती है, एल्टीट्यूड, उसे हम एच बोलते हैं, और ये हमारा रेडियस है। ठीक है, और ये जो होती है हमारी टिल्टेड साइड, इसे हम स्लैंट हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है, ये हमारी क्या होगी? स्लैंट हाइट हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है? स्लैंट हाइट हो गई। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होगा, सी एस ए का कर्व सरफेस एरिया निकालो कोन का, सी एस ए ऑफ कोन। तो सी एस ए ऑफ कोन जो होती है हमारी क्या होती है? पाई आर एल। याद रखना, क्या होता है सी एस ऑफ कोन? पाई आर एल। ठीक है, और कर्व टोटल सरफेस एरिया जो होगा कोन का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। इस पर बहुत कम सवाल आए, एक दो बार आए हैं, तो सवाल अगर आ जाए तो कर देना। ठीक है, तो याद रखना टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होता है हमारा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है, जैसे पाई आर रहता है, पाई आर स्क्वायर जोड़ोगे, पाई कॉमन ले लोगे, पाई आर कॉमन ले लो तो आर प्लस एल बचेगा। ठीक है, एल प्लस आर। और जो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम ऑफ कोन जो होती है 1/3 होती है सिलेंडर की। तो सिलेंडर की वॉल्यूम मैंने बताई थी कितनी थी? पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है सबके? तो इसका 1/3 होता है सिलेंडर का, हमेशा याद रखना है। तो 1/3 होता है, कितना हो गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सब लोग ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जैसे मान लो एक हमने हेमिस्फीयर लिया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर कितना होता है? टोटल सरफेस हेमिस्फीयर का। तो हेमिस्फीयर कैसे बनता है हमारा? जो हमारा ये बॉल होती है, स्फीयर होता है। ठीक है, उसको कट कर दो बीच में से। ठीक है, तो ये रेडियस आ गया हमारा, एक रेडियस हमारा ये आ गया। आ रहा है समझ में? ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जब यहाँ लोगे तो यहाँ लिखोगे सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये कितना होगा हमारा? 2 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, आ रहा है समझ में? और टोटल सरफेस एरिया निकालो। कर्व का मतलब खाली गुलाई गुलाई का पार्ट, ऊपर से हम बंद नहीं कर रहे। ठीक है, और जब निकालो टोटल सरफेस एरिया किसका? हेमिस्फीयर का, तो ये कितना होगा? 3 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर कितना होगा? 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आ रहा समझ में? ये हो जाएगा। ठीक है, और जो वॉल्यूम आएगी हमारी, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर,
तो वॉल्यूम कितनी थी 2/3 पाई आर क्यूब, सही है, ये वॉल्यूम होती है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम हेमिस्फीयर, ठीक है। इसके बाद जो आता था हमारा स्फीयर आता था। स्फीयर में क्या होता था, ये बॉल होती थी, सेंटर का था रेडियस, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ठीक है, समझ में। तो जब निकालोगे सी ऐसे कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, तो कर्व सरफेस कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, याद रखना कर्व सरफेस एरिया होता है। जो सी ए से होता है वही टी ए से होता है, कर्व टोटल सरफेस स्फीयर, वो भी कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सी ए से कहते हैं इसमें, या टोटल सरफेस एरिया कहते हैं, तो कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब इसमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो ये कितनी होगी हमारी 4/3 पाई आर क्यूब, याद रखना, ठीक है। तो उस पर डायरेक्ट सवाल आता है, पुट करनी है वैल्यू, आंसर लाना है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हम इस पर करते हैं, ठीक है। जैसे एक सवाल है हमारे पास, इसे मिटा देते हैं, कि क्वेश्चन है फाइंड दी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, whose height is 100 मीटर, ठीक है, एंड बेस रेडियस जो उसका बेस रेडियस है वो दे रखा है हमें 7 मीटर, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो हमें सी ए से निकालना है। तो बताए भाई सिलेंडर कैसा होता है, इस शेप में होता है, बना लो, ठीक है। तो वहाँ जब सवाल करोगे, पेपर में सवाल आएगा, तो वहाँ डायरेक्ट करना, क्या करना, ये हमारा रेडियस है, रेडियस कितना गिवन है 7, तो वहाँ बनाने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी हाइट है 100 मीटर, ठीक है, ये एच हो गई। तो जब आप सवाल करोगे तो सी ए से निकालना है, तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर, जब इसे निकालोगे सी ए से, तो कितना होगा 2 पाई आर एच, ठीक है। तो पाई की 20/7 हो गई, और रेडियस कितना है 7, और हाइट कितनी है 100, आ रहा है समझ में। 7 से 7 कट हो जाएगा, 2 × 100 कितना होगा 44 × 100, तो कितना आएगा 4400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये सी एस एफ सिलेंडर आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है सबके। अब देखो आगे, इसमें कुछ क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूँ, तब तक इसे नोट करो। अब सवाल ये है, इसमें एक सवाल कह रहे हैं क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक, अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 1.5 मीटर एंड हाइट 3 मीटर, ठीक है, इज मेड फ्रॉम ए शीट ऑफ मेटल, ये मेटल शीट से बना है, ठीक है। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, इसको बनाने की कितनी मेटल शीट चाहिए होगी, ठीक है, इज रिक्वायर्ड। आ रहा है समझ में, ये सवाल है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना इसमें, वो करोगे क्या, ये आपका सिलेंडर है, ठीक है। तो सिलेंडर जब बना होगा मेटल शीट से, तो ऐसे होगा हमारे पास, ये ऐसे करके मेटल शीट होगी हमारे पास, इसे हमने क्या करा होगा, रोल करा होगा, तो क्या बना होगा, सिलेंडर बना होगा हमारे पास, ठीक है, सिलेंडर बन गया। तो ये इसकी हाइट होगी, हाइट कितनी है इसकी 3 मीटर, ठीक है। और जो रेडियस कह रहे हैं इसका, जो रेडियस है वो कितना है 1.5 मीटर, ठीक है। अब इसे जब स्टोरेज टैंक बनाओगे तो टॉप से बंद करोगे, बॉटम से बंद करोगे। टॉप कितना है पाई आर स्क्वायर, बॉटम भी कितना है पाई आर स्क्वायर, क्यों सर्किल है ना,
तो सी एस ए का तो हमारा पता है 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। और इसका कितना पाई आर स्क्वायर, इसका पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया कितना 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ठीक है। तो 2 इंटू पाई कितना 22/7 है, इंटू आर, रेडियस कितना है 1.5, ठीक है। और हाइट कितनी है 3 + 1.5, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 1.5, यह आ जाएगा 4.5, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब देखो 7 से कट रहा है तो कैसे कैंसिल आउट कर लो, कट रहा है तो, ठीक है। ये नहीं कट रहा, पॉइंट में आएगी वैल्यू। तो सबसे बढ़िया ऐसे ले लो उसको, 2 इंटू 3.14 ले लो, 1.5 इंटू 45 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 25, 2 कैरी गया, 5 4 22, 22 45, 5 जा 7 जा 6 जा 675, कितना आ गया 6.75, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई करो तो 4 2 जा 8, 2 जा 1, 6.28 इंटू 6.75, ठीक है। अब देखो इसे मल्टीप्लाई कर लो 6.28 इंटू 6.75, तो कितना आंसर आएगा, निकालो जरा इसका, ठीक है। जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, करो जल्दी से मल्टीप्लाई से, नोट करो। तो ये आ जाएगा हमारा 42.39, ठीक है, मीटर स्क्वायर। इतनी मेटल शीट यूज़ होगी। जब भी टैंक बनाने के लिए लेंगे, क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक बनाने को कह रहे हैं, तो आप ये निकालोगे टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। जब तक से नोट करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। कोई परेशानी इसमें? द कर्व सरफेस एरिया of a right circular cylinder of height 14 centimeter is 88 centimeter square. Find the diameter of the base of the cylinder. ठीक है, तो क्या है भाई, देखो द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट कितनी रखी है हमें 14 सेंटीमीटर, चलिए ट्राई करो उसे, ठीक है। और उसका सी एस ए कितना है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, हमें बेस ऑफ सिलेंडर का डायमीटर फाइंड करना है। डायमीटर के लिए भाई आर पता होना चाहिए, आर पता होगा तो डायमीटर फॉर्मूला कितना 2r होगा, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पे, तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर, तो जब सी एस ए निकालोगे कितना फॉर्मूला होगा 2 π/r/h, ठीक है। अब सी एस ए गिवन है कितना है हमारा 88, ठीक है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये है हमारा 2 इंटू π/r/h, 2 π/r/h, पाई के लिए 20/7 है, और रेडियस आर कितना है हमें नहीं पता, ठीक है। और हाइट कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। सिंपल है, समझ में आ रहा है। तो जब आप आर फाइंड करोगे तो कितना आएगा 88 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 14, तो इसे कट करोगे 22 44, 44 2 जा 88, 2 1 जा और ये 7 जा, 7 7 कट गया 1, तो आर आ गया हमारा 1 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2r होगा, बेस का डायमीटर 2r, तो 2 इंटू आर की वैल्यू 1, तो कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात, तो ये होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब कुछ क्वेश्चन तो मॉड्यूल के करा देते हैं, ठीक है। देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करा रहा हूँ। बेसिक क्या है, तो बस क्वेश्चन फॉर्मूले अच्छे तुम्हें याद होने चाहिए, उसे अप्लाई करना सीखो, ठीक है। आंसर आ जाएंगे सब, सारे क्वेश्चन कर दोगे तो 3 4 सवाल तुम्हारे इंट्रेंस में इस चैप्टर से आने ही आने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल चैप्टर है, ठीक है। करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है तुम्हारे मॉड्यूल का। तो इसमें दे रखा है द रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 2:3, ठीक है। 2:3 है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। एंड देयर हाइट आर इन द रेशियो
5:3, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। ठीक है, तो रेडियस ऑफ टू सिलेंडर कितना है 2/3, तो ये कितना हो जाएगा R1/R2, तो ये कितना है 2/3, तो x लगा लो उसमें, और हाइट का रेशियो H1/H2, हाइट का रेशियो कितना है 5/3, तो इसमें y लगा लो 5y/3y, ठीक है। अब इनकी वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहे हैं, ठीक है, तो V1/V2, तो कितना होता है पाई R1² H1, और ये कितना होगा पाई R2² H2, ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा। अब R1 कितना था आपका 2x, तो 2x का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, समझ में आ रहा है, इंटू H1 कितना था 5y, और ये कितना है हमारा 3x का स्क्वायर इंटू 3y। जल्दी से सॉल्व करो, दो कितना आ रहा है, इसे कट करोगे सॉल्व करो, से कितना आ रहा है आंसर बताओ फिर। तो ये कितना आ जाएगा, दो 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4x² इंटू 5y डिवाइड बाई 3x स्क्वायर कितना होगा 9x² इंटू 3y, तो y से y कट जाएगा, x² से x कट गया, ठीक है। तो 4 5 जा 20, 9 3 जा कितना होगा 27, तो 20:27 ये आ जाएगा। कोई परेशानी है इसमें बताओ, देखो तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, इसे नोट कर लो। एक हमारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, 3 सॉलिड स्फीयर्स हैं ऑफ गोल्ड हुज रेडियाई आर, एक की रेडियाई 1 है, एक की 6 सेंटीमीटर, एक की 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, आर मेल्टेड इनटू अ सिंगल सॉलिड स्फीयर, इसको मेल्ट कर रहे हैं हम सिंगल सॉलिड स्फीयर में, ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो ये था एक स्फीयर है हमारे पास, इसका रेडियस कितना है R1 1 सेंटीमीटर। अब एक बड़ा इससे बड़ा स्फीयर है, उसका रेडियस कितना है R2, रेडियस रखा है हमें 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर एक बड़ा और स्फीयर है, ठीक है, इसका रेडियस कितना है हमारा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इनको मेल्ट करके एक हमने बड़ा स्फीयर बनाया। जब भी मेल्ट वाला सवाल आता है तो क्या करते हैं, टोटल वॉल्यूम जितनी भी होती हैं इक्वल टू रिजल्टेंट की वॉल्यूम, ठीक है। इन सबको मेल्ट करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, उस लिक्विड को फिर रिकास्ट करेंगे एक स्फीयर में, बड़े किसी भी शेप में कर सकते हैं, हम स्फीयर में कर रहे हैं, ठीक है। इन्हें मिला के एक बड़ा स्फीयर बना रहे हैं, तो इन तीनों की वॉल्यूम जो होगी इसके बराबर होगी टोटल वॉल्यूम के, ठीक है। तो इसका हमने R मान लिया, आ रहा समझ में। तो भाई इसकी जब वॉल्यूम निकालोगे कितना आएगा, ठीक है, तो 4/3 पाई R1³ प्लस 4/3 पाई R2³ प्लस 4/3 पाई R3³। इससे क्या बन रहा है हमारा 4/3 पाई कैपिटल R3, ठीक है। इन सब में 4/3 पाई कॉमन ले लो, सही है। जब 4/3 पाई कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा R1³, R2³, R3³, ठीक है। सामने कितना है हमारा 4/3 पाई R3, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, ठीक है। अब R1 कितना है 1 है, तो 1 का क्यूब कर दोगे, प्लस R2 कितना है 6, तो 6 का क्यूब, R3 कितना है हमारा 8, 8 का क्यूब, ठीक है भाई। सामने कितना है हमारा कैपिटल R3, तो 1 का क्यूब कितना आएगा 1 ही आएगा, 6 का क्यूब करोगे तो 36 आएगा, ठीक है। 8 का क्यूब करोगे तो कितना 64 आएगा, सॉरी ये आएगा 206, ठीक है, 206 216 आएगा, 216, और 8 का करेंगे तो कितना आएगा 512, ठीक है। सामने कितना है R3, ठीक है। 6 6 कर लें, 6 36, 6 3 216, ठीक है। 216 512 और 1, देखो 1 का क्यूब कितना होता है 1 इंटू 1 इंटू 1, 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना है 216, 8 का क्यूब कितना होता है 8 इंटू 8 इंटू 8 कितना 512। इनको हमने ऐड कर लिया, 9 आ गया 2 7 729। तो देखो 729 किसका क्यूब होता है 7 का होता है, तो इस पर क्यूब था तो इस पर क्यूब रूट आ जाएगा, ठीक है। तो जो R की वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, R बराबर कितना आ जाएगा, ये हमारा 7 आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। पर रेडियस पूछा था 7 सेंटीमीटर आ गया, तो भैया इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी ऑप्शन हो गया, ठीक है।
बी ऑप्शन है करेक्ट। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब तक इसे नोट करो सवाल को, समझ में आया? कोई ना परेशानी हो पूछ लेना, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें दे रखा है कि द एरिया ऑफ टू सर्कुलर फील्ड इन द रेशियो 16:49। इफ द रेडियस ऑफ द लेटर इज 14 मीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द फॉर्मर। एक सवाल है, लिख लो। A wire is in the, क्वेश्चन नंबर 28 है, ठीक है। A wire is in the form, a wire is in the form of a circle of radius 28 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में? ठीक है। What is the area? What is the area of the square into which the wire is bent? A wire is in the form of circle of radius 20 centimeter. What is the area of square into which the wire is bent? ठीक है, तो पाई किलो 22/7 लेनी है। वायर था इज ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस कितना 28 सेंटीमीटर का था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल। अब इसको हमने रीशेप करा, ये वायर था हमारे पास, इसका रेडियस कितना था हमारे पास 28 सेंटीमीटर था, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि भाई पाई की वैल्यू जो है 22/7 ले लेना, ठीक है। इसको रिबेंड करा तुमने, वायर को खोला, सर्किल को खोला, फिर क्या बनाया तुमने, इससे स्क्वायर बनाया, ठीक है। स्क्वायर बना दिया, ठीक है, ABCD। तो जब भी हम ऐसे करेंगे तो पेरीमीटर सेम होता है। एक सर्कुलर वायर था, उसे खोल के हमने फिर रेक्टेंगल बना दिया शेप, या स्क्वायर बना दिया। तो इन सवालों में हमेशा क्या होता है, इनका क्या बनाते हैं हमेशा, मतलब इनके पेरीमीटर बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये कितना होगा, पाई 2πr, सर्कमफ्रेंस बराबर कितना, इसका पेरीमीटर कितना होगा 4 इंटू साइड, ठीक है। अब जो साइड है, हमें साइड नहीं पता, हमें साइड निकालनी है, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये 2πr है, 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर, आर कितना है हमारा 28, 4 इंटू साइड, तो 7 1 जा और ये 4 जा, ठीक है। 2 इंटू 22 इंटू 4 डिवाइड बाई 4, ये साइड आ गई हमारे पास। तो 4 से 4 कट जाएगा हमारा, 2 इंटू 22 कितना होगा 44 सेंटीमीटर, तो ये साइड आ गई, सही है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर इनटू विच द वायर इज बेंट। अब इसका एरिया निकालना है, स्क्वायर आ गया, एक साइड 44, सब साइड 44 की। तो भाई एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है बताओ, लिखवाया था पहले, बताओ जल्दी से। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा हमारा, साइड स्क्वायर होगा, ठीक है, साइड स्क्वायर सिंपल है। तो 44 का स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई कर दो, 44 तो 484 आ जाएगा, 484 आपका, सॉरी 44 इंटू 44 16 176 13 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया स्क्वायर आएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है सब लोगों को कैसे करने हैं सवाल ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, समझ में आए। अभी क्वेश्चन है जैसे हमें निकालना है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, हुज रेडियस, जिसका रेडियस कितना है, रेडियस रखा है, हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड स्लैंट हाइट जो है गिवन है हमें कितनी, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो हमें क्या निकालना है, CA से निकालना है कोन का। तो कोन कैसा होता था याद करो, मैंने बताया था फिगर इसका, कोन का ऐसे इस फॉर्म में था, ठीक है। ये हमारा रेडियस हो गया, ये हमारी परपेंडिकुलर हाइट होती थी और ये स्लैंट हाइट होती थी, ठीक है। तो CSA ऑफ कोन जो होता है हमारा,
वो कितना होता है पाई आर एल, ठीक है। पाई 22/7 है इंटू आर, आर कितना है हमारा, रेडियस 7 है, स्लैंट हेड कितनी है हमारी 14 है, 7 7 कट जाएगा, 22 इंटू 14, तो मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा, तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। CSF कौन आ गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, ठीक है। समझ में आ रहा है सबके। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक क्यूब पे सवाल है। द डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब जो है हमारे पास इज 15 मीटर, 15 मीटर है, ठीक है। व्हाट इज द वॉल्यूम, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, ठीक है। तो इसे आप करोगे, डायगोनल कितनी रखी है, डायगोनल ऑफ क्यूब कितनी है 15 दे रखी है। डायगोनल फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट में क्या था हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 15 है। ऐड होगा कितना होगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा, इस पर रूट लगा हुआ है, तो रूट हटेगा तो सामने क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा, 15 इंटू 15, ठीक है भाई, आ रहा समझ में। अब ये ए स्क्वायर जब निकालोगे तो कितना होगा, 15 इंटू 15/3, ठीक है। इसे कट कर लो, कितना आ जाएगा, ये कट करोगे तो 15, इसे कट करोगे तो कितना आएगा हमारा 5 ज़ा, ठीक है। अब स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना होगा 5 इंटू 15, तो 5 इंटू 3, आ रहा समझ में यहाँ तक, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 बार हमारे 5 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 5 हमारा बाहर आ गया, ठीक है, और √3, ठीक है। तो आपका ए आ गया। तो जब ये ए आ गई हमारे पास, साइड आ गई है, इसकी वॉल्यूम पूछी है हमसे क्यूब की। तो क्यूब की वॉल्यूम क्या बताई थी मैंने, याद करो कितनी बताई थी क्यूब की वॉल्यूम, बताओ। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड क्यूब। तो 5√3 का हम होल क्यूब कर देंगे। जल्दी बताओ कितना आएगा इसका आंसर। जब इसे करोगे तो कितना आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, ठीक है। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होगा, 125, और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, इंटू √3, एक √3 ऐसी रहेगा, ठीक है। तो जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 125 3 सा कितना होगा हमारा, 3 5 सा 15, 1 के रह गया 7, 3 2 6 1 7, 3 1 3, तो 375 √3 मीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम आ गई, ठीक है। 375 √3 मीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम आ गई। तो इसका ये ऑप्शन है करेक्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इसमें किसी में कुछ प्रॉब्लम हो सवाल में तो बताना है, ठीक है, परेशानी हो तो। वॉल्यूम हमें क्यूब की वॉल्यूम पता है, थोड़ा सरफेस एरिया पता है, डायगोनल पता है, ठीक है। और आपको सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, जब खाली कर्व का निकालना हो तो गोलाई का निकालना हो तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। और टोटल निकालना है तो 2πRh प्लस πr² प्लस πr², बेस का और दोनों बेस का एरिया ऐड करेंगे क्योंकि सर्कुलर एंड है उसकी, ठीक है। और जिसका वॉल्यूम होता है सिलेंडर का कितना था हमारा, याद करो बताओ, πr²h, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे हम सवाल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर भी और सवाल करते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो इसको तुम अच्छे से कर लेना, ठीक है। ठीक है, तो अभी तक हमारा यहाँ तक हो गया था। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो लिखो उसे, ठीक है। एक सवाल था, अच्छा सवाल है, इंटरेस्ट में आ चुका है सवाल, और डायरेक्ट ट्रिक बेस्ड सवाल है, ठीक है। कि सवाल ये था कि इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड, इसको हमने इंक्रीज कर दिया बाय 20%, ठीक है। एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल
इज इंक्रीज्ड बाई 30%। लेंथ को हमने 20% बढ़ा दिया, ब्रेथ को हमने 30% बढ़ा दिया, ठीक है। तो हमसे पूछ रहे हैं भाई क्या, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया, ये हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो देखो क्या करोगे इसमें, आपका सॉल्यूशन, ठीक है। अब लेंथ आपने बढ़ाई 20%, तो लेंथ कितना होगी, एल इज इक्वल टू एल प्लस एल का 20%, एल प्लस एल इंटू 20%, परसेंट हटाओ 100 बढ़ेगा नीचे, एल प्लस 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। तो कितना 2l बाई 10 हो गया है, ठीक है। 10 का समय कराओ 10l प्लस 2l बाई 10, तो कितना होगा 12l बाई 10, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये हमारी लेंथ आ गई। अब जब ब्रेथ निकालोगे तो b प्लस बी का 30%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा b प्लस बी इंटू 30%, हटाओगे 100 बढ़ जाएगा नीचे, ठीक है। 1 0 से 1 0, b इंटू 10 10b प्लस 3b बाई 10, ऐसे करोगे तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो इसमें क्या करो आप, ऐसे करने पे तो बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो उसके डायरेक्ट तरीके से करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। तो जो लेंथ था उसे हमने a मान लिया, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से देखो उसे a है, अभी ये बढ़ा रहे हैं हम, लेंथ को हम 20% बढ़ा रहे हैं, तो कितना लेंगे प्लस का 20%, हटा देना साइन, ठीक है, बाद में लगाना, ठीक है। और जो ब्रेथ है उसे b मान लेंगे। अब हम रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है उसे हम कितना बढ़ा रहे हैं, 30% बढ़ा रहे हैं, तो प्लस 30 ले लेना, ठीक है। आ रहा है समझ में, ये ब्रेथ है हमारे पास, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन एरिया जो होता है, परसेंटेज चेंज इन एरिया रेक्टेंगल और स्क्वायर के लिए वैलिड है ट्रिक, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है हमारा a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो भैया a कितना है 20 है और b कितना है 30 है प्लस का, a कितना है हमारा प्लस का 20, b कितना है 30 का अपॉन 100। 1 0 से भी कटे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। 20 प्लस 30 कितना होगा 50 प्लस 2 3 जा 6, तो कितना आएगा 56%। परसेंटेज चेंज एरिया कितना आएगा 56% आएगा। समझ में आ रही बात। तो इन सबको तुम याद रखना, ठीक है। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन और कराते हैं इस टाइप का, ठीक है। तो आपका ये समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें परसेंटेज चेंज इसी सवाल पे करना है सवाल। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is increased by 30%, ठीक है, and breadth of a rectangle is reduced या decrease is reduced by 20%, ठीक है। find the percentage चेंज इन एरिया, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, परसेंटेज चेंज इन एरिया, परसेंटेज चेंज इन एरिया, तो ये जो फॉर्मूला होता है इसका होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ठीक है। तो आपका a कितना है, देखो इसे इंक्रीज कर रहे हैं 30%, तो प्लस का 30 लेंगे। और b कितना है, b को हम रिड्यूस कर रहे हैं, तो देखो यहाँ ले लेना a की वैल्यू प्लस में लेना, इंक्रीज हो रहा है। ये तो लेंथ हो गई हमारी, और ये हमारी ब्रेथ थी b, ये डिक्रीज हो रही है तो 20 लेंगे, रिड्यूस है 20 लेंगे माइनस के, ठीक है। याद रखना, जब बढ़ रहा होगा तो प्लस में, रिड्यूस होगा तो नेगेटिव में, ठीक है। तो ब्रैकेट में रख रहा हूँ, क्योंकि साइन के साथ रख रहा हूँ तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। प्लस a कितना है 30 और b कितना है -20 अपॉन 100, ठीक है। जब इसे कॉल करो 30 प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 30 इंटू 20 कितना होगा 600 डिवाइड बाई 100, तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये। 30 माइनस 20 कितना होगा 10 माइनस 6, तो कितना आ गया 4%, ठीक है। तो प्लस में आ रहा है मतलब 4% इंक्रीज हो गया रेट, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करना है इसको, ठीक है। अगला सवाल देखो, उसमें जब तक मैं लिख रहा हूँ अगला सवाल इसे नोट कर लो।
इसमें दे रखा है, अगला सवाल है सिलेंडर के ऊपर है, द रेशियो बिटवीन द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया of a right circular cylinder, right circular cylinder, ठीक है, is 1:2। कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का रेशियो जो है 1:2 है, ठीक है। अब पूछ रहे हैं इसमें फाइंड द रेशियो बिटवीन द हाइट, find the ratio between the height and radius of the cylinder। हाइट और रेडियस का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो देखो कितना होगा, तो रेशियो बिटवीन कर्व सरफेस एंड टोटल सरफेस एरिया कितना है हमें 1:2 है, ठीक है। तो CSA और TSA टोटल सरफेस एरिया, तो रेशियो कितना था 1/2 था। तो CSA कितना है हमारा 2πRH और टोटल सरफेस कितना है 2πr ब्रैकेट में H+R, सामने कितना है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, R से R कैंसिल, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 × H 2H हो जाएगा, H+R × 1 कितना हो जाएगा H+R। तो 2H बराबर कितना होगा H+R, H एक तरफ कर लो 2H - H, सामने कितना है R, 2H में से H जाएगा तो कितना बचेगा H बराबर R। तो हाइट अपॉन आर का रेशियो पूछा था तो 1:1 आ गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इसको ऐसे करना है, तो कुछ नहीं, जो कह रहा है करते जाओ, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब तक उसे नोट करो मैं नेक्स्ट सवाल लिखता हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर 8 है, ये कह रहे हैं कि द रेडियाई, पहले जैसे करा था एक सवाल उसी तरह है, the radii of two right circular cylinders are in the ratio 2:3, ठीक है, and their heights are in the ratio 5:4, ठीक है। कैलकुलेट their curved surface area, calculate the ratio of their curved surface area। आ रहा है समझ में, इनका रेशियो निकालना है, ठीक है। तो रेडियाई 2 सर्कुलर सिलेंडर आर इन द रेशियो, रेडियाई का रेशियो जो है 2:3 है, ठीक है, एंड देयर हाइट का रेशियो 5:4 है, ठीक है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो क्या करोगे, R1 अपॉन R2, उसका रेशियो कितना है 2/3 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2x 3x, ठीक है। और हाइट का रेशियो मैंने पहले बताया था H1 अपॉन H, जब भी रेशियो होता है कोई ना कोई वेरिएबल लगा लो साथ में, तो कितना है 5/4, तो कितना हो जाएगा 5y अपॉन 4y, आ रहा समझ में, ठीक है। तो y लगा लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब ये हमसे कर्व सरफेस एरिया का रेशियो पूछ रहे हैं, तो एक अलग सिलेंडर है एक दूसरा सिलेंडर है, तो CSA फर्स्ट सिलेंडर का अपॉन CSA ऑफ सेकेंड सिलेंडर, ठीक है। तो पहले वाले का क्या होगा 2πr1h1, CSA में पहले बताया था मैंने कितना होता है 2πrh होता है, ठीक है। मगर यहाँ फर्स्ट सिलेंडर की बात कर रहे हैं, 2πr1h1 हो जाएगा और दूसरा कितना 2πr2h2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, R1 अपॉन R2 कितना है 2x अपॉन 3x, पुट कर दी वैल्यू, और H1 अपॉन H2 कितना है, H1 की वैल्यू 5y है और कितना है 4y, y से y घटा x से x कट गया, 5 2 से 10, 4 से 12, तो इसे काटोगे तो 5/6, तो ये आ जाएगा 5:6, आ रहा है समझ में। तो ये रेशियो आ जाएगा, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, जल्दी से नोट करो, कोई प्रॉब्लम हो बताना इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताते हैं बढ़िया सा इसमें,
देखो इसमें अगला सवाल कैसे करोगे। ये बहुत ऐसा सवाल एमयू में बहुत आता है, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर शीट थी, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, तो उसका डायमेंशन दे रखा है 44 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर, ठीक है। इज रोल्ड, इसको रोल कर रहे हैं हम, along its length, ठीक है, and a cylinder is formed, find the radius of the cylinder, ठीक है। देखो एक रेक्टेंगुलर शीट है 44 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर, इसको रोल करा हमने, ठीक है, अलॉन्ग इट्स लेंथ के अलॉन्ग रोल करा है, ठीक है। तो लेंथ हमारी 44 है, ऐसे करके दिखा दो, ये हमारा कितना है 18 सेंटीमीटर, ये ब्रेथ हो गई हमारी, और ये लेंथ है, लेंथ के अलॉन्ग रोल कर दिया, घुमा दिया ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ऐसा सवाल एमयू में बहुत आता है, ठीक है, तो सब लोग याद रखना। तो वो लेंथ के लॉन्ग रोल कर रहे हैं, तो लेंथ को इसको रोटेट कर दो। जब इसको, ये शीट है, शीट को तुम घुमाओगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ, सिलेंडर बनेगा, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा, ये हाइट तो इसकी 18 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है, ये हमारी हाइट हो गई, ठीक है। अभी जो इसकी लेंथ थी ये 44 थी, तो लेंथ जो होगी इसी सर्कमफ्रेंस के बराबर होगी नहीं होगी। जब इसको आप रोटेट करोगे तो क्या बन जाएगा, सर्कमफ्रेंस बन जाएगा, ये जो लेंथ होगी सर्कमफ्रेंस के बराबर होगी, ठीक है। तो आपका 44 जो लेंथ होगा 2πr के बराबर होगा, तो यहाँ से r निकाल लो। और क्या, इस सवाल में यही करते हैं, जो भी वाली लेंथ होगी आपकी वो सर्कमफ्रेंस के बराबर होगी, ठीक है। तो 44 इंटू 44 इक्वल टू 2 इंटू पाई, पाई कितना है 22/7 इंटू r, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसे डिवाइड में ले जाओ, 44 इंटू 7 और ये कितना आ गया 2 इंटू 22, सामने कितना है r, ठीक है। तो 22 का कितना 40, 44 तो 42 रहेगा 7, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक है, r की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आ रहा है समझ में, ये r आ गया। जब ये रेडियस आ गया, बस हमसे रेडियस पूछा था, अब रेडियस पूछ के हमसे CA से ही पूछ सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान से करना सवाल को, उसका मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो ऐसे नोट कर लूँ, ठीक है, समझ में आ रही है सबकी बातें हैं, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, इसको करके देखना ट्राई। The lateral surface area of a hollow cylinder, ठीक है, is 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इट इज कट, उसको हमने कट करा है, इट इज कट अलोंग इट्स हाइट, हाइट के लॉन्ग कट करा हमने, ठीक है। एंड फॉर्म्ड ए रेक्टेंगुलर शीट, ठीक है, ऑफ विथ, इसकी जो विथ है कितनी है 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर रेक्टेंगुलर शीट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। तो लेटर सर्फेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर कितना था 424 सेंटीमीटर का था, इसको हमने कट करा था हाइट के अलॉन्ग, ठीक है। एंड फॉर्म अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विथ 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेटर सर्फेस एरिया रखा है हमें, तो लेटर सर्फेस एरिया से क्या निकाल सकते हो बताओ। तो इस सवाल को कुछ ऐसा करेंगे हम, हवा सिलेंडर था, बना लो सिलेंडर, इसका CA से गिवन था, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि इस कट अलॉन्ग इट्स हाइट, इसको हाइट के अलॉन्ग कट कर दिया हमने, यहाँ से कट करेंगे, जब यहाँ से कट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये खुल के एक शीट बन जाएगी, रेक्टेंगुलर शीट बन जाएगी हमारी, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये जो ये लेंथ थी 2πr, तो ये इतनी लेंथ कितनी होगी, ये खुल के 2πr होगी,
ठीक है, और इसकी जो शीट की वेथ है वो 32 है, तो ये 32 सेंटीमीटर वेथ है, तो इसकी हाइट कितनी होगी 32 सेंटीमीटर। आ रहा समझ में? ठीक है, अब यहाँ से तुम्हें देखो पहले हमें सर्कमफेरेंस पता होना चाहिए, जब तो हम यहाँ पे लेंथ निकाल पाएंगे ये वाली। ठीक है, अब इसका जो सी एस था वो किसके बराबर है 4224, तो कर्व सरफेस एरिया किसके बराबर होगा, ये ऑफ रेक्टेंगल के बराबर होगा, क्योंकि गोलाई का एरिया है ना, सी एस का मतलब खाली गोलाई का एरिया, तो आपका कर्व का एरिया जो है वो रेक्टेंगल एरिया के बराबर होगा, तो कितना है 2 पाई आर एच, तो ऐसे लिखना है सी एस ए ऑफ सिलेंडर वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, रेक्टेंगुलर शीट। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो वही सी एस एफ सिलेंडर कितना होगा 2 पाई आर एच, और ये कितना है भाई एल इंटू बी। ठीक है, तो 2 पाई आर एच जो हमारे पास आया ये कितना था सी एस ए 4224, और लेंथ हमें निकालनी है, ब्रेथ कितनी है 32, तो डिवाइड में ले जाओ, तो 4224 डिवाइड बाई 32, जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4224 डिवाइड बाई 32, 2 से काटोगे 2 जा 1 जा 1 जा 2 जा, और ये 16 जा, फिर 2 से काटोगे 2 1 जा 0 5 1, ये हमारा 8 जा आ गया। ठीक है, आ रहा समझ में? तो 2 1 जा 2, और ये 10 जा, हाँ 2 5 जा 10 हो गया हमारा, और ये 1 12 सॉरी 6 जा, फिर 2 से काटोगे 4 जा, फिर काटोगे 5 जा, 2 2 जा 4 8 जा। ठीक है, 4 से डायरेक्ट काट दो, 4 1 जा 0, 4 3 जा 12, और 4 2 जा, तो 132, तो जो लेंथ आ गई हमारी कट के कितनी आ गई 132 सेंटीमीटर, ये लेंथ आ गई हमारे पास। ठीक है, जब ये लेंथ आ गई अब हमें क्या करना है, पेरीमीटर रेक्टेंगल निकालना है। ठीक है, तो पेरीमीटर रेक्टेंगल कैसे निकालोगे बताओ, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, लगा दो, अब हमारा लेंथ पता है, ब्रेथ भी पता है, निकालो जल्दी से, कितना आएगा, पेरीमीटर मैंने बताया था फॉर्मूला कितना होता था बताओ, 2 इंटू एल प्लस बी, लगा दो। अब हमें लेंथ भी पता है, ब्रेथ भी पता है, तो पेरीमीटर कितना आएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो कितना होगा 2 इंटू एल प्लस बी, जल्दी से निकालो कितना आ रहा है बताओ। तो लेंथ कितनी है हमारी 132, और जो ब्रेथ है हमारे पास, ब्रेथ हमने निकाली थी, ब्रेथ कितनी 32 थी हमारे पास। ठीक है, इनको ऐड कर दो, 2 + 2 4 हो जाएगा, 3 + 3 6, और 1 164, 2 से करो 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 1 क्या रहेगा 3 28, और यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर, खाली पेरीमीटर है लेंथ सेंटीमीटर में आ जाएगी। ठीक है, सिंपल है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर, मैं लिख देता हूँ तो ऐसे नोट करो सवाल को, अच्छा सवाल है। ठीक है, तो ऐसे सवाल आ सकते हैं, ठीक है, तुम्हारे पेपर पर। ठीक है, ये हमारा एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इसकी हाइट 22.5 है। ठीक है, आ रहा है समझ में? और जो उसकी ब्रेथ है वो कितनी है 16.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस पर एक लेबल लगा हुआ है। ठीक है, जो लेबल है समझ रहे हो, स्टिकर जो लगा है लेबल। ठीक है, तो उसका जो है ये ऊपर से जो इसकी गैप है वो कितने का है हमारा 1.5 सेंटीमीटर, ये 1.5 सेंटीमीटर का गैप है, तो नीचे से भी कितना होगा 1.5 सेंटीमीटर। तो लेबल की इसकी जो लेबल है हमारा लेबल, ठीक है, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 1.5 ऊपर 1.5 नीचे, तो 1.5 प्लस 1.5 3, तो 20.5 में 3 सेंटीमीटर खड़ा दो तो कितना आएगा 17.5। तो इसकी जो हाइट आ गई स्टिकर की लेबल की 17.5। तो हमसे एरिया ऑफ लेबल पूछा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, डायरेक्ट कर दिया है। तो एरिया ऑफ लेबल पूछा है, तो एरिया ऑफ लेबल कितना होगा बताओ भाई। पूरे राउंड ऐसे कनेक्ट करना है ऐसे करके, जैसे हमने देखा है ना प्लास्टिक बोतल्स होती हैं, पेप्सी बोतल हो गई, उस पर भी आता है, तो राउंड लगा होता है पूरा वो। ठीक है, तो
तो ये पूरा राउंड लगा हुआ है, तो सी ए से पूछ रहे हैं कर्व सरफेस एरिया कितना होगा इसका, एरिया ऑफ लेवल पूछ रहे हैं, तो सी ए से निकालेंगे हम राउंड पूरा, तो कितना होगा 2 पाई आर एच, तो पाई के लिए 20/7 ले लेंगे हम। अब जो रेडियस होगा तो 16.5 जाएगा हमारा, ठीक है, आ रहा समझ में, 16.5 इंटू हाइट। अब जो हाइट लोगे, हाइट क्या लोगे लेवल की बताओ, जो लेवल है इसकी हाइट कितनी लेंगे हम, 17.5, ठीक है। अब देखो 7 से कट रहा है, 7 टू 14, तो 6 और 4 तो 2 नहीं आ रही बात, यहाँ आ रही है, 33.5 आ जाएगा, कट जाएगा, 7 से कट जाएगा ये, तो निकाल लो 17.5 डिवाइड बाई 7, 7 टू 14, फिर 3 बचा, पॉइंट ऊपर गया, 5 नीचे उतारा हमने, 7 5 35, तो ये कितना आ गया हमारा, सॉरी इसे नहीं काटना, 16.5 था, ये कट के हमारा 2.5 हो गया, ठीक है। तो 2.5 टू 5 हो जाएगा, इंटू 11 22 इंटू 16.5, अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 टू 10, 1 कह रही, 5 टू 10 और 1 11, 110 16.5, एक पॉइंट बढ़ाओ 10 बढ़ जाएगा नीचे, 0 से 0 बढ़ जाएगा, तो 11 इंटू 165, तो 165 इंटू 11 करेंगे तो कितना आएगा 165 और 165, 5 6 और 5 11, 1 कैरी गया 8 1, तो 1815 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ रहा समझ में, ठीक है। तो ये एरिया आ जाएगा हमारे लेवल का, ठीक है। बताओ उसमें कोई परेशानी हो तो। अब मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, तब तक ये नोट करो सवाल, ठीक है। बता रहे हैं अगला सवाल क्या है, तो सबके समझ में आ रहा है ना। तो लेवल का हमें निकालना था एरिया, तो हमने सी ए से निकाला पूरा, ठीक है। और ये देख लेना गैप कितना रखा ऊपर से और नीचे से, ठीक है, तो वो माइनस करना होता है जब भी लेवल की हाइट आएगी। और जो रेडियस होगा वो कंटेनर और लेवल का रेडियस हमेशा बराबर होगा, ठीक है। तब तक इसे नोट कर लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। The area of the base of a right circular cylinder is 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड इट्स हाइट, उसकी जो हाइट है इज 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सही है भाई, समझ में आया। तो ये निकालना है हमें, ठीक है। तो देखो कितना होगा, तो एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, बेस जो होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर है, बेस हमारा क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस तो कितना है 616 है, तो एरिया कितना है हमारा पाई आर स्क्वायर, तो ये 616 है, पाई किलो इंटू 7 हो गया इंटू आर स्क्वायर, सामने कितना है 616। तो जब आर स्क्वायर निकालोगे 616 इंटू 7 ऊपर 22 नीचे, ठीक है। इसे कट करो, 2 1 11 जा, ठीक है, 2 3 जा 308, फिर 11 से काटोगे 11 1 जा 11 2 जा 22, ठीक है, फिर 88 बचेगा 8 जा, तो आया 28 इंटू 7, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू, इस पर अंडर रूट आ जाएगा 28 इंटू 7, तो इसे ब्रेक करो, 28 कितना होता है 7 इंटू 4, तो रूट 7 का 7 इंटू 7 का 7 आएगा, 4 का कितना 2 आएगा, 7 2 से कितना आएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आ रहा समझ में। अब इसमें क्या निकालो, सी ए से निकाल लो, ठीक है। तो सी ए से कैसे निकालोगे, सी ए से का फॉर्मूला क्या होगा बताओ। सी ए से ऑफ सिलेंडर जो निकालोगे कितना होगा 2 पाई आर एच, तो 22/7 इंटू आर, आर कितना है हमारा 14, ठीक है। और जो हाइट कितनी है, हाइट कितनी है 2.5, ठीक है। 7 1 जा और ये 2 जा, तो 2 इंटू 22 इंटू 2.5 इंटू 2 कितना होगा 5, 5 2 जा 10 इंटू 22 कितना आएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा, ठीक है। ये सी ए से सिलेंडर आ गया, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। अब जल्दी से नोट करो, मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ। तो इसमें बहुत बेसिक सवाल था, बस
एरिया ऑफ बेस रखा था, जो चीज़ हमें गिवन होती है वो लिखते जाओ और सॉल्व करते जाओ, जो चीज़ निकालनी है वहाँ तक करो, ठीक है। सबसे पहले डाटा लिख लिया करो, डाटा लिखने के बाद देखा करो कि भाई हम किसे यूज़ कर सकते हैं और हमें क्या निकालना है, ठीक है। उस हिसाब से फिर करते जाओ आगे। अगला सवाल मैं लिखता हूँ, अब तक इसे नोट कर लूँ। क्वेश्चन नंबर है अगला, सेकंड क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर, ठीक है, इज 88 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसकी जो हाइट गिवन है, हाइट है हमारा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड इट्स CSA एंड TSA, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस हमें गिवन है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस क्या है, बेस हमारा सिलेंडर होता है, ठीक है। तो कितना होगा हमारा, तो सर्कमफ्रेंस जो होगा, सर्कमफ्रेंस, ठीक है, ये कितना है हमारा 88 है, 88 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस कितना है 2 पाई r, ठीक है। तो 2 इंटू पाई 22/7 इंटू r, जो रेडियस है हमारा कितना है हमें नहीं पता, ठीक है। 2 पाई r होता है सर्कमफ्रेंस, तो रेडियस हमें नहीं पता, हाइट कितनी है हमारा 15 है, सामने 88, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब क्या करो, आप r निकाल लो यहाँ से, जब r निकालोगे CA से निकाल पाओगे, ठीक है। सॉरी प्रॉब्लम हो गई इसमें, सर्कमफ्रेंस का मतलब 2 पाई r खाली, तो खाली r आएगा यहाँ पे, ठीक है, इंटू r। जब r को सेपरेट करोगे कितना आएगा 88 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 कितना होगा हमारा 44, ठीक है। तो 44 1 जा 44 2 जा 7 2 जा 14, तो रेडियस आ गया हमारे पास। अब जब CA से निकालोगे, CA से कितना होता है 2 पाई RH, ठीक है। तो 2 इंटू पाई 22/7 इंटू r, रेडियस कितना है हमारा 14 है, और हाइट कितनी है हमारी 15, ठीक है। तो 7 1 जा और ये 2 जा कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 2 जा 30, 30 इंटू 44, तो 3 4 जा 12, 1 के रह गया, 4 3 जा 12, 1 132, तो 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, समझ में आया। और जो आपका टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया वो कितना होता है 2 पाई r H प्लस r, तो उसमें वैल्यू पुट करो, उसको निकाल लो, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है हमारा, इसमें क्या है, ये चैप्टर हमारा इसमें हमने जो मेंसुरेशन था इसमें हमने पूरा डिस्कस करा है चैप्टर को, ठीक है। तो आप इसके सब क्वेश्चन करो, इसको हमने कंप्लीट करते हैं लेक्चर 2 में अपना, ठीक है। इसको आप कंप्लीट करो, आपके मॉड्यूल के अपने क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स आए आप पूछिए इसमें, ठीक है, डिस्कस करिएगा, ठीक है, ठीक।